सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे थे प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे में पढ़ने के लिए चलिए देख लेते हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है? ये एक ग्राफिकल मेथड होता है। और ये ग्राफिकल मेथड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम फील्ड में प्लेन टेबल सर्वे से सर्वे करते हैं तो उसमें रीडिंग और उससे आने वाली जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो हम दोनों ही साथ साथ करते हैं और उसके बाद उसको हम प्लॉट भी फील्ड पे ही कर लेते हैं। तो इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं फिगर में। ये हमारी फिगर में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें ये जो हमारा ये है, ये हमारा इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। ये हमारी प्लेन टेबल लगी हुई है और ये हमारा क्लेनोमीटर हो गया। ये यूफोर्क हो गया, इसको हम एलिडेट बोलते हैं। और ये हमारा स्पिरिट लेवल हो गया। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम अपने प्लेन टेबल सर्वे को कंप्लीट करते हैं। तो एक एक करके आज हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट से हम किस प्रकार अपने प्लेन टेबल सर्वे को पूरा करते हैं। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कि प्लेन टेबल सर्वे आखिर होता क्या है। तो प्लेन टेबल सर्वे में फर्स्ट पॉइंट, इट इज ग्राफिकल method. It is graphical method in which the field work and plotting are done simultaneously. मतलब कि इसका कि हम जो भी फील्ड वर्क करते हैं और प्लॉट करते हैं वो हम एक साथ ही इसमें कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें हम आगे अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लेन टेबल। प्लेन टेबल। अब देखिए प्लेन टेबल हमारा होता किस प्रकार है। तो प्लेन टेबल जो हमारा जो भी होगा उसको हम ट्राइपॉड पे इस प्रकार फिट कर लेते हैं। ये है हमारा प्लेन टेबल, इसी को हम प्लेन टेबल बोलते हैं। और ये हमारे इस ट्राइपॉड पे इस नट के द्वारा हम इसको फिट कर लेते हैं। तो प्लेन टेबल में सबसे पहली चीज कि प्लेन टेबल हमारा बना किस चीज़ का होता है। तो प्लेन टेबल हमारा वेल सीजन वुड से बना होता है, जो कि बहुत ही संशोधित एक प्रकार का टिम्बर या वुड होता है। और ये देवदार या फिर चीड़ का बना होता है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, मेड ऑफ वेल सीजन वुड। किसका बना होगा? या तो ये चीड़ का बना होता है और या फिर ये देवदार का बना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी वार्पिंग या डैमेज वेदर के द्वारा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि जो भी इसका अपर सरफेस होता है वो बहुत ही इसका स्मूथ होता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, द अपर सरफेस इज केप्ट स्मूथ। और इसी के अपर सरफेस पे ही हम अपने प्लेन टेबल के अपर सरफेस पे हम अपने चार्ट पेपर को रखते हैं और उस पर हम अपनी प्लॉटिंग या अपना मैप बनाते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेन टेबल कौन सा हम यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम प्लेन टेबल जॉनसन टेबल का यूज़ करते हैं। और ये कई प्रकार के साइज़ के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के ये होते हैं। तो इसके कौन कौन से साइज़ होते हैं हम ये देख लेते हैं।
इधर लिख लेते हैं डेजिग्नेशन, और इधर हो गया हमारा साइज कि किस किस साइज का हमारा प्लेन टेबल सर्वे होता है। तो पहला है बी नॉट, ये हमारा जो पाया जाता है ये 1500 इंटू 1000, ये सब mm में है। तो 1500 इंटू 1000 का होता है हमारा बी नॉट। बी वन की क्या क्या साइज है, तो बी वन का साइज होता है 1000 इंटू 700। बी टू की बात करें 700 इंटू 5000, और बी थ्री की बात करें तो ये होता है हमारा बी थ्री 500 इंटू 350 अगर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो वो हम अपने इस B2 वाले का यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ किया जाता है। इस साइज़ का ही प्लेन टेबल को हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है आपका एलिडेट, इसको एलिडेट बोलते हैं। सेकंड है हमारा एलिडेट। अब एलिडेट का यूज़ क्या होता है और क्या है एलिडेट, तो जो हमारा एलिडेट है ये देख लीजिए, इस प्रकार का हमारा एलिडेट होता है एक स्केल टाइप का, और इसमें ये वेंस लगी होती हैं, ये वेंस होती हैं। इस वेंस को ऑब्जेक्ट वेंस बोलते हैं और इस वेंस को आई वेंस बोलते हैं। आई वेंस से और सर्वेयर अपनी आंख लगा के यहाँ से देखता है, और ऑब्जेक्ट की तरफ होने वाली वेंस को इसको ऑब्जेक्ट वेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम अपना रेंजिंग रॉड लगा सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट में कोई भी भवन, ये कोई मकान, कोई भी पुल हो सकता है, कोई भी रॉड हो सकती है, कुछ भी हो, कोई भी पोल हो सकता है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट वेंस बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एलिडेट में क्या क्या चीज़ें। तो इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात करते हैं कि इसकी लेंथ होती कितनी है। तो इसकी लेंथ होती है हमारी 50 टू 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसी को हम एलिडेट को सेकंड पॉइंट साइट रूल भी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज़ नोन एज साइट रूल। अब ऑब्जेक्ट वेंस हो गया, आई वेंस हो गया, कि ऑब्जेक्ट को देखने वाली जो वेंस है उसको ऑब्जेक्ट वेंस, और जो इससे सर्वे अपनी आंख लगा के देखता है उसको आई वेंस बोलते हैं। जब भी हमको यूज़ करना होता है तभी हम इन वेंस को सीधा खड़ा करते हैं, यानी कि अपने स्केल के परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं, वरना अदरवाइज इस इन वेंस को हम ऐसे करके नीचे की तरफ झुका के रख देते हैं। तो इस तरह हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब इस एलिडेट से जो निकलने वाली लाइन होती है वो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसको हम कई बार बता चुके हैं कि लाइन ऑफ साइट हमारा क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो इस प्रकार हम अपने ऑब्जेक्ट को, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम प्लेन टेबल पे हूबहू उतार लेते हैं, उसकी स्थिति को हम हूबहू अपने उस पर उतार लेते हैं। तो इस प्रकार हम अपने एलिडेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट हमारा ट्रफ कंपास। अब ये ट्रफ कंपास होता है क्या, चलिए देख लेते हैं। तो ट्रफ कंपास अब ट्रफ कंपास देखिए कैसा होता है। ये है हमारा ट्रफ कंपास, कि इसमें ये जो लगा होता है ये हमारी निडल होती है, ये हमारी निडल होती है। इस निडल को हम अपने, और ये हमारे यहाँ पे ग्रेजुएटेड होता है, 5 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री। इस तरह हम क्या करते हैं, जब भी अपने हम सर्वे स्टार्ट करते हैं तो अपने प्लेन टेबल पे, ये मान लीजिए हमारा प्लेन टेबल, इस प्लेन टेबल के राइट साइड कॉर्नर पे हम यहाँ पे अपने ट्रफ कंपास को रखते हैं, और ट्रफ कंपास से हम क्या प्लॉट करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन को देखते हैं, और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि प्लॉट द मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ
और साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हम यथास्थिति ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों? मान लीजिए कि आज हमारा जो भी वर्क है उसको हम पूरा नहीं कर पाए और कल आके हमको फिर से उसी जगह से हमें अपने वर्क को आगे करना है, तो अपने प्लेन टेबल को फिर से हम ट्रफ कंपास लगा के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम उसको पुनः स्थापित कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ट्रफ कंपास की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है इंडियन क्लेनोमीटर। फोर्थ है इंडियन क्लीनो क्लीनो इंडियन क्लीनोमीटर। अब इसका यूज़ क्या होता है? देखिए भाई, इस प्रकार का हमारा कुछ इंडियन क्लीनोमीटर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी हमारा देख लीजिए, यहाँ पे साइड पेन होती है। साइड पेन यानी कि सर्वेयर जो भी होगा हमारा इस होल से हमें देखेगा ऑब्जेक्ट को, और ये हमारा ऑब्जेक्ट पेन होता है। तो और यहाँ पे बाकी हमारे बबल ट्यूब लगा होता है इस जगह पे। तो इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ हमारा ये है कि हम इससे अपने वर्टिकल एंगल को रीड कर सकते हो। तो पहला हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कि वर्टिकल एंगल को इस तरह लिखते हैं कि वर्टिकल एंगल को हम रीड कर सकते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, वर्टिकल एंगल को रीड किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, वर्टिकल एंगल को हम रीड कर लेते हैं और ये हमारा साइड पेन होता है और वो हमारा ऑब्जेक्ट पेन होता है। अच्छा, अब इसकी बात करें, जब भी हमारा कहीं भी ऊंचाई नीचाई अनड्यूलेटेड सरफेस हो जाएगा और उस पर हमें वर्टिकल एंगल को रीड करना होगा, तब हम इसका इंडियन क्लेनोमीटर का यूज़ करते हैं। और इसकी जो रेंज होती है, सेकंड पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इसकी रेंज आगे कितनी होती है। तो इसकी हम रेंज लिखें कि द रेंज ऑफ द रेंज, एक सेकंड, रेंज की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। द रेंज ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ देखना, डिप्रेशन का मतलब है नीचे की ओर देखना। डिप्रेशन इज 23 डिग्री। तो 23 डिग्री का ही इसकी रेंज होती है। 23 डिग्री तक हम इसको ऊपर नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ट्राइपॉड। क्या कि ट्राइपॉड क्या होता है? क्योंकि हम ट्राइपॉड का भी यूज़ अपने ट्राइपॉड, अब ट्राइपॉड का यूज़ होता है जब भी हम अपने प्लेन टेबल को फील्ड पे ले जाके सेटअप करते हैं, तो हमें ये ट्राइपॉड की आवश्यकता होती है। तो ट्राइपॉड 3 टांगों वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम अपने प्लेन टेबल को स्थापित करते हैं, प्लेन टेबल को सेट करते हैं। प्लेन टेबल पे लगा हुआ मिड स्क्रू से हम अपने यहाँ पे इस जगह पे अपने इसको स्क्रू से कस देते हैं और प्लेन टेबल को स्थापित कर लेते हैं। तो ये था हमारा प्लेन टेबल। अब नेक्स्ट आता है यू फॉर्क। यू फॉर्क यू फॉर्क तो यू फॉर्क कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। यहाँ पे हमारा इसमें प्लम बॉब लगा होता है। एक सेकंड, यहाँ पे हमारा प्लम बॉब लगा होता है। तो इसके लिए इसका हम यूज़ करते हैं सेंटरिंग करने में। तो होता क्या है, ये कुछ हमारा यू शेप का बना होता है जिसका मेटल होता है। तो फर्स्ट लिख लेते हैं कि ये हमारा यू शेप पीस ऑफ मेटल फ्रेम। इसका जो मेटल होता है वो हमारा यू शेप का होता है, इसलिए इसको यू फॉर्क भी कहते हैं। और इसका यूज़ जो करते हैं हम सेंटरिंग करने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द centering of the centering of the plane
टेबल। तो अपने प्लेन टेबल के ऊपर वाले पार्ट पे हम इसको रखते हैं और इसके पॉइंट के ठीक नीचे वाले इसके वर्टिकल पे प्लम बॉब जहाँ भी हमारा फील्ड पे स्थापित होता है उसको हम वर्टिकल बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब कि इसका सिंपल सा है कि हमारा जमीन पे कोई भी बिंदु जो होगा उसकी यथास्थिति हमारे चार्ट पेपर पे आ जाती है। तो इस तरह हम अपने U4 के द्वारा सेंटरिंग कर लेते हैं। तो अपना ओरिएंटेशन किया जाता है ट्रफ कंपास के द्वारा और इसके द्वारा हम सेंटरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिट लेवल, या इसको हम बोल सकते हैं बबल ट्यूब। तो बबल ट्यूब का क्या यूज़ होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बता रखा है कि बबल ट्यूब का क्या यूज़ होता है। लेकिन बबल ट्यूब को हम अपने चार्ट पेपर पे एक इस प्रकार रखते हैं तथा एक बार हम इस प्रकार रखते हैं और अपने बबल को सेंटर पे लाते हैं। बबल को सेंटर पे लाने के लिए जैसे ही बबल हमारे सेंटर में आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि प्लेन टेबल के हमारी लेवलिंग हो गई है। तो लेवलिंग करने के लिए ही हम अपने इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर leveling, it is used for leveling। and second point इसको लिखिए, it is placed on the board या on the chart paper, on the board in two position, दो पोजीशन में रखते हैं, in two position mutually at right angles। तो एक दूसरे के राइट एंगल्स पे रखते हैं और इसके बबल को हम सेंटर पे लाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने प्लेन टेबल की लेवलिंग भी कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अपने काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लेन टेबल की लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं और उसका ओरिएंटेशन करते हैं। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम अपने प्लेन टेबल को स्थापित कर लेते हैं। और इसमें यूज़ होने वाले और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चार्ट पेपर हो गया, रेंचिंग रॉड हो गई, पैग्स हो गई, रबड़ हो गया, पेंसिल हो गया। तो उन सब के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, तो इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने प्लेन टेबल के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और हम जान लेते हैं एग्ज़ाम के व्यू से कि प्लेन टेबल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। एडवांटेज हमारे प्लेन टेबल का क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज हम क्या है इसका, कि इसकी जो भी साइटिंग होती है और इसकी प्लॉटिंग होती है, दोनों ही हम फील्ड पे करते हैं। तो लिख लेते हैं द साइटिंग and plotting are done simultaneously। मतलब कि प्लॉटिंग और इसकी जो भी वो होती है, प्लॉटिंग और रेंजिंग दोनों ही साथ साथ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा एडवांटेज ये हो गया। सेकंड है हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है कि इसमें जो भी एरर और मिस्टेक होती है प्लॉटिंग करने में, द एरर एंड मिस्टेक, जो भी हमें मिस्टेक हो रही है और एरर हो रही है, मिस्टेक इन प्लॉटिंग can be checked by अपनी ड्राइंग द चेक लाइन। तो हम इसमें अपनी चेक लाइन के द्वारा हम इसमें कोई भी अगर एरर या मिस्टेक होगी तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख लें। एक सबसे और आसान सा इसका एडवांटेज होता है कि इसमें कोई भी ग्रेट स्किल मैन की आवश्यकता हमको नहीं होती। तो लिख लेते हैं नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गए हमारे एडवांटेज। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा डिसएडवांटेज होगा तो पहला डिसएडवांटेज हमें क्या हो सकता है कि इसको हम जब भी हमारी रेनी सीजन होगा यानी कि बरसात हो रही होगी तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो it is not suitable for in a wet climate, क्योंकि भाई जब पानी बरसेगा तो हमारा चार्ट पेपर भीग जाएगा और सारा किया हुआ काम धराशायी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक इसका डिसएडवांटेज और है कि इट डस नॉट गिव वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है हमको, एक्यूरेट रिजल्ट। तो इस प्रकार हम अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि इसके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बहुत ही हैवी होते हैं और उनको कैरी करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही कठिन होता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस प्रकार हम अपने प्लेन टेबल सर्वे के इंस्ट्रूमेंट और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब जान गए। तो आई होप गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।